देखिए रक्षाबंधन रसाल अपने भाई की ढाल सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। इतना सा लॉजिक लगाओगे कि अगर शिवा रसाल के बापूसा ने तुम्हारे बापूसा को मारा होता और उनसे ये गहने लूटे होते तो क्या वो ये गहने अपने पास रखते अपना नाम खराब करने के लिए, पकड़े जाने के लिए? नहीं ना। दादी साहब ने भी कहा ना, वो प्रोफेशनल है इस काम में, माहिर है और उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो तो कभी पकड़ी नहीं जाएंगी। और चकोरी मासा ने जो तुम्हारे साथ किया है ना, वो और कुछ नहीं बल्कि एक झूठ की रचना है और इसीलिए तुम्हें पाला ताकि तुम उनके एहसानों तले दबे रहो और वही करो जो वो तुमसे करवाना चाहती हैं। उन्होंने तुम्हें यूज किया शिवा रसाल के खिलाफ, क्योंकि इनसे तो कभी वो जीत ही नहीं पाई ना। समर सा, एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, सच क्या है आपको साफ साफ दिखाई देगा। ये सच नहीं हो सकता। हाँ लाडे सर, सच तो यही है। बस तुम्हें आंखें खोल के देखना है। चकोरी का जो प्यार था, दुलार था, वो सब फरेब था। उसने सिर्फ और सिर्फ तेरा इस्तेमाल किया है। आज समर तू यहाँ अचानक क्या बात है बेटा? ये गहने तेरे पास कहाँ से आए? इस बात से ये क्या फर्क पड़ता है कि ये कहाँ से मिले? आप इतनी देर से इन्हीं गहनों को ढूंढ रही थी ना ताई जी? कमल चौधरी, मेरे पिताजी के बनवाए हुए गहने यही चाहिए ना? समर तू क्या कहने की कोशिश कर रहा है? कमरे में आते हुए मैंने अपने इन्हीं कानों से सुना है कि आप इन्हीं गहनों के बारे में बात कर रही थी। वही गहने हैं ना जिन पे मेरे बाप का नाम लिखा है। समर बेटा, सबके बहकावे में आके अपने ताई जी के खून का प्यासा हो गया। मेरा प्यार, दुलार, ममता सब भूल गया। जान देना चाहता है ना तू मेरी? ले। वैसे भी एक माँ अपने बेटे को उसकी माँ से नफरत करते हुए नहीं झेल सकती। मार दे मुझे। शिवा बिल्कुल सही कहता है कि आपको इमोशनल ब्लैकमेलिंग बहुत अच्छे से आती। बेटा, कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी कि आपके और मेरे बीच जो रिश्ता था वो मर चुका। मेरे लिए चकोरी ताई मर चुकी। नहीं बेटा, ऐसा मत। आप रिश्ते के नाम पे एक कलंक हो, एक ऐसा कलंक जिसे मैं अपने माथे पे सजा के और नहीं घूम सकता। माना कि इन्होंने गुनाह किया है, धोखा दिया है, इन्होंने हमारे साथ भी छल किया है, लेकिन फिर भी एक औरत के साथ इस दरिंदगी से पेश आना अपराध होता है। अपराध। औरत हो या आदमी सिवा, अपराध तो अपराध ही होता है। औरत तो घर बसाती है और इसने न जाने कितने लोगों को लूटा है, जिसके लिए इसे उतनी ही कड़ी सजा मिलनी चाहिए। काकी साहना, आप लोग जो कर रहे हो ना, हमारी नजर में वो गलत है। माना की मेनका जी लुटेरी दुल्हन थी, लेकिन अब वो हमारी पत्नी है। अग्नि के सामने मैंने इन्हें पत्नी का दर्जा दिया है और एक पति का धर्म होता है अपनी पत्नी की रक्षा करना, जो मैं करूंगा।
ऐसी चालबाज, शातिर और मक्कार चोरी आपके दिए मान के लायक नहीं है शिवराज भैया, लेकिन हमारी नजरों में आपके लिए बहुत मान सम्मान है, इसलिए हम इस चोरी को छोड़ रहे हैं। अब सजा आप ही तय करें इस चोरी का। और रही बात आपकी पत्नी की मान सम्मान का, मान तो हम सिर्फ कनक बिन्नी को ही देंगे। देखिए, हम आप सबकी बात समझ रहे हैं। इस छोरी ने जो भी अपराध किया है उसकी सजा मिलके रहेगी, हमारा वादा है। जग में अनोखो जैसे सुभद्रा श्याम, जैसे सुभद्रा श्याम। दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन। दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन। माफ करना कनक जी, ऐसा नहीं है कि मुझे आपकी कही बात याद नहीं है, पर बात है ही इतनी बड़ी कि मैं अभी फिलहाल लाडो की इस हालत में मुझे उसकी ढाल बनना होगा, क्योंकि अगर वो बात लाडो के सामने आ गई ना, सब कुछ तबाह हो जाना है और वो मैं होने नहीं दूंगा। ऐसी क्या बात है शिवा जो तुमने इतने सालों तक अपने दिल में छुपा के रखी? आज तुम्हें वो बात मुझे बतानी होगी। लाडो साल क्या बोलिए? रुक जाओ। आपने चकोरी मासा को सच बताने से मना किया था ना भाई साहब, अब आप मुझे सच बताएंगे, नहीं तो मैं। लाडो तो अपने भाई साहब को किस बात की सजा दे रही है? हाथ जोटो थरा के मैं चाकू छोड़ दे, बात कर लेते बैठ के ठंडे दिमाग से, इसको छोड़ दे बेटा। सच जानना है अभी क्या अभी? मेरी और छोटी रस्सू की जिंदगी आपके हाथों में है भाई साहब, आप सच बता दीजिए। ना लाडो ना, तुझे मेरी कसम है तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। तुझे सच जानना है ना, मैं सच बताता हूँ। पुलिस के पास चलो, मैं लेके चलता हूँ, आओ चलो चलो। छोड़ मुझे। समर, इसको बोलना ये पागल हो गया, ये मुझे मार डालेगा। देख मुझे कैसे घर से बाहर निकाल रहा है, तू कुछ बोलना है इसको समझा, मुझे कैसे निकाल सकता है? समर कुछ बोलना। समर बेटे देख, मैं थराता हूँ जी, उधर आगे हाथ जोड़ता हूँ, बचा ले। अरे शिवा को बोलना नहीं तो वो हमसे आपको घर से निकाल देगा। अरे मेरी बात तो मान, अरे बचा ले भाई। अम्मा जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे इस घर से मत निकालिए। शिवराज को समझाइए ना। अम्मा जी कुछ बोलिए ना, मैं इससे कैसे चली जाऊँ? मासा बचा ले। अरे थारे बेटे की जान लेने पे तुला हुआ है, समझाना उसको। कनक, शिवराज को समझाना, मुझे घर से बाहर निकाल रहा है। मैं कहाँ जाऊंगी? हाँ मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने 15 साल सब कुछ संभाला है, मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? इसे समझाना। रसाल बच्चे, देख लो शिवा कैसे मुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल रहा है। मुझे माफ कर दे रसाल, ऐसी गलती फिर कभी ना होगी रसाल। मैं कहाँ जाऊंगी? क्या सोच रही है तू? थोड़ी देर के लिए
थम सा गया और छोटी सी चिड़िया को लगा कि उसका घोंसला बच गया।